कराची में जो 8 बल्दियाती इदारे हैं बड़े, उनमें से एक के सरबराह जो है वो मेयर हैं। तो ये तासुर जो बनाया जाता है कि शहर शायद मेयर ही इस शहर में वाहिद आदमी है, तो ये गलत है। उनके अलावा 7 लोग और हैं। पानी की किल्लत है पूरे शहर में, जितनी ज़रूरत है उतना पानी कराची शहर में नहीं आ रहा। हो सकता है कि मैं भी 100% कामयाब ना हूँ, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ। K4 को आने में भी वक्त लगेगा। सूबा सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि मेयर कराची के गिले शिकवे बजा, लेकिन वो 8 बल्दियाती इदारों में से सिर्फ एक के सरबराह हैं। मेयर कराची के इस मुतालबे कि KMC को OZT की मद में 12 अरब रुपए के बजाय 6 अरब रुपए मिलते हैं। कहा कि कराची में सिर्फ KMC नहीं है, 6 DMCs, 1 जिला कौंसल और UCs भी शामिल हैं। जो काम MD को करना चाहिए था वो मिनिस्टर कर रहा है, इजलास की सदारत कर रहा है, क्योंकि आप MD तो है नहीं, आप पूरे सूबे के हैं। मेयर को भी आपसे ये शिकायत है कि आप अंदरून सिंध तवज्जो देने के बजाय CM से लेके सारी टीम जो है कराची की तरफ लगी है और 10% उनके पास है। आप उनका 6 अरब रेवेन्यू खा जाते हैं, 12 अरब है, उनको 6 अरब मिलता है। वो कैसे मेयर चलाए? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? जब आप चाहते हैं तो आप 9-0 जाके सब मिलते हैं, एक दूसरे को टोपियाँ पहनाते हैं और एक दूसरे की जो है पगड़ियाँ जो है वो सर पे रखते हैं, लेकिन अमली तौर पे अवामी मफाद में आप मिलकर काम नहीं करते हैं। K4 का मंसूबा आज आप देख लें, लग रहा है 2025 में भी मुकम्मल नहीं होगा, प्लानिंग ही नहीं है। अगर आपको ये बताना है, मैं भूल जाऊँगा पहला सवाल आपका, समझे ना, देखने की चीज़ें ये हैं। मैं पहला सवाल भूल जाऊँगा, वो ज़रा इम्पोर्टेंट था काफ़ी। देखें, पहली बात तो ये है कि 1996 के एक्ट के तहत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सूबाई हुकूमत के मातहत है। ये 1996 के कानून की बात आपको बता रहा हूँ। ये कभी भी किसी वक्त भी KMC के या शहरी हुकूमत के मातहत नहीं रहा, ये मातहत सूबाई हुकूमत। मेयर साहब ने ये कहा, जो मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, किस रेफरेंस में बात की, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि गालिबन उन्होंने जो OZT है वो बताया कि शायद 12 अरब बनता है कराची का, और उनको कितना मिल रहा है एग्जैक्टली मेरे पास इस वक्त फिगर नहीं है। लेकिन एक चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि जब हम बल्दियाती इदारों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ KMC नहीं है, बल्दियाती इदारों में DMCs भी शामिल हैं, बल्दियाती इदारों में UCs भी शामिल हैं, बल्दियाती इदारों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी शामिल हैं। तो कराची में जो 8 बल्दियाती इदारे हैं बड़े, उनमें से एक के सरबराह जो है वो मेयर हैं और 6 मुख्तलिफ चेयरमैन हैं और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन है। तो जहाँ शेयर जो है वो KMC को मिलना चाहिए जो मिलता है, वहीं पर हिस्सा DMCs को भी मिलना चाहिए जो मिलता है, और UCs को भी मिलना चाहिए जो मिलता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी मिलना चाहिए जो मिलता है। तो ये तासुर जो बनाया जाता है कि शहर शायद मेयर ही इस शहर में वाहिद आदमी है, तो ये गलत है। उनके अलावा 7 लोग और हैं। 1-2 दिन में पूरे सूबे में सफाई मुहिम चलाने का ऐलान कर देंगे। K4 मंसूबे को मुकम्मल होने में अभी वक्त लगेगा। K4 की जो आप बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम डिसैलिनेशन शुरू करेंगे और K4 को रोक देंगे। K4 से जितना पानी कराची शहर को मिलना है वो अगर आज मिल जाए तब आप ये जाके कहेंगे कि कराची की जितनी ज़रूरत है उसको हम मीट कर लेंगे। K4 को आने में अभी वक्त लगेगा। अभी वो जब ब्रीफिंग होगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कितना वक्त लगेगा। अगर K4 आ भी जाए उस वक्त कराची की ज़रूरियात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और कराची शहर को और इसकी आबादी को सदियों तक इसी तरह चलना है, आबादी ने बढ़ना है। हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट को बना के उस पर हाथ धर के नहीं बैठना, इसके अलावा और चीज़ें भी करनी है जो K4 से आगे की हों। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हेड ऑफिस में अफसरान से ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। वजीर बल्दियात ने कहा कि K इलेक्ट्रिक वाटर बोर्ड से इंडस्ट्रियल रेट के मुताबिक बिल चार्ज करता है। K इलेक्ट्रिक जो बिल चार्ज करती है वो रेट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेट्स हैं, और एक बहुत बड़ी रकम है माहाना जो K इलेक्ट्रिक को जाती है। हम ये समझते हैं कि ये कोई इंडस्ट्रियल बिज़नेस नहीं है, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी है। K इलेक्ट्रिक जब लोगों की खिदमत करता है तो ये अवामी खिदमत के तौर पे होती है। गवर्नमेंट इनकी मदद करती है
उसमें के इलेक्ट्रिक को भी मदद करनी चाहिए। हम बिजली के बिल देने को तैयार हैं, लेकिन जो रेट्स हैं वो कम से कम कमर्शियल नहीं होने चाहिए, इंडस्ट्रियल नहीं होने चाहिए। कराची के शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात पानी के हुसूल में हैं। इसीलिए पहली ब्रीफिंग वाटर बोर्ड में रखी ताकि पानी की मुनसिफाना तकसीम के जरिए जिन इलाकों में पानी नहीं पहुँच रहा पहुँचाया जाए। कराची शहर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पीने के पानी का है। वाटर बोर्ड के तमाम लोगों की बहुत सारी मेहनतों के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि कराची के शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें हम इतनी कमी नहीं कर पाए हैं जितनी हमें करनी चाहिए थी। पानी की किल्लत अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेहतर करके लोगों की कुछ न कुछ मुश्किलात में कमी की जा सकती है। और मैंने आज इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि कराची को जितना पानी मिल रहा है उसकी मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए हमें उन इलाकों और उन लोगों तक पानी पहुंचाना है जिनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग तनख्वाहें लेते हैं, काम नहीं करते। अपने महकमे को ठीक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। बुनियादी चीज़ ये है कि लोग 9 बजे जो ऑफिस टाइम है दफ्तर पहुँचें। कुछ लोग हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अब नाकाबिले बर्दाश्त है। हर वो शख्स जो तनख्वाह लेगा इदारे की वो काम करेगा। अगर उसने काम नहीं करना तो या तो वो खुद नौकरी छोड़ दे या फिर हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। पूरे सूबे के शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए जल्द मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाए जाएंगे। दीगर जराए भी तलाश करना होंगे। पानी की खरीदो फरोख्त में कई लोग मुलविस हैं। एक सवाल पर वजीर बल्दियात ने कहा कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत आलाइशें उठाने का निज़ाम बेहतर रहा। उन्होंने मजीद कहा इदारे का निज़ाम हम ही चलाएंगे, वाटर कमीशन की हिदायत पर भी अमल करेंगे। इससे कबल कायम मकाम MD असदुल्ला खान ने ब्रीफिंग देते हुए वजीर को बताया कि शहर की आबादी 1,70,00,000 के हिसाब से शहर को 918 MGD पानी की यौमिया जरूरत है, लेकिन शहर को पानी दस्तयाब है 30%। पानी लॉसेस के बाद 345 MGD है, जिससे शहर का निज़ाम चलाया जा रहा है।